नाजरीन, मैं हूँ रियाज़ मलिक और आप देख रहे हैं लाजवाल। आए दिनों मंडी और इसके मुल्हिका इलाका जात में महकमा बागबानी की जानिब से बहुत सारी स्कीमों को लेकर कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन इसमें आवाम का क्या रोल है और आवाम महकमा बागबानी से या बागात लगाने में कितनी इंटरेस्ट है और कितना उनको इसका शौक़ है, इसको लेकर हम महकमा बागबानी के हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि तहसील मंडी एक सरखेज़ इलाका है जहाँ इसके बुलंद बाला पहाड़ और जंगलों से ढकी हुई वादियाँ बहुत खूबसूरत हैं। वहीं इसके बालाई इलाके या मैदानी इलाके भी कुछ कम नहीं हैं। यहाँ जिस किस्म की भी इंसान चाहे वो सब्ज़ी के हिसाब से या फिर महकमा बागबानी के हिसाब से इस इलाका को सींचना चाहे तो वो सींच सकता है। हमारे साथ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर मंडी फ़रीद अहमद साहब मौजूद हैं, वो इस हवाले से बताएंगे। जी सर, आपका खैर मकदम है लाजवाल में। जी शुक्रिया सर, इस वक्त अगर देखा जाए तो मंडी एक बहुत ही ठंडी इलाका है और कश्मीर से मिलता जुलता इलाका है। इसकी पहाड़ियाँ, इसकी बुलंद बाला चोटियाँ और जितने भी मैदानी इलाके हैं वो सरखेज़ हैं। क्योंकि यहाँ अगर बागबानी के शोबे में तरक्की की जाए तो ये कम कोई इलाका नहीं है। यहाँ की मिट्टी भी अच्छी है, यहाँ की आबो हवा भी अच्छी है। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप महकमा बागबानी को लेकर? जहाँ तक तहसील मंडी का हमारा इसमें ब्लॉक लोरन है, ब्लॉक हमारा मंडी है, साथरा है, ये 3 ब्लॉक जो हैं इस हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में तहसील मंडी में, ये हम अगर इनको हम मिनी कश्मीर का हैं, हम कश्मीर के मुतबादल में पुंछ का तो कोई इसमें मैं ये कहूँगा कि कोई कमी नहीं है। पुंछ के अंदर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है इसमें सुरनकोट भी है, बफलियाज भी है, लसाना भी ब्लॉक है, हमारे अच्छे ब्लॉक हैं जहाँ पे एप्पल की खेती, बागबानी का कोई भी फल फ्रूट, मेंढर में भी हमारे ब्लॉक हैं 3, वहाँ पे भी हो सकती है। वो थोड़ा सा गर्म इलाका है, वो सब ट्रॉपिकल इलाका है, वहाँ पे हम नींबू, संतरा, मौसमी, किन्नू वगैरह के पेड़ उगा सकते हैं। मेंढर में की बात करता हूँ। लेकिन मंडी एक ऐसा इलाका है हमारा जहाँ हम कश्मीर को बिल्कुल, जहाँ पे टंगमार्ग जो ये सफ़ेद चादर बिछी है हमारे सामने पहाड़ों पे, इसके परली तरफ टंगमार्ग आता है, तो वहाँ के बाग जब लोग यहाँ से पैदल भी जाते आते हैं तो हमारी अक्सर उनसे बातचीत होती है, तो कहते हैं जी वहाँ पे बाग हैं तो यहाँ नहीं है। तो मेरा यही इसमें एक जब लोगों से हमारी बातचीत हुई है, जो हमने इस फील्ड में, इलाके में, पंचायतों में दौरा किया है, कैंप किए हैं, मैंने सारी ये महसूस किया या तो डिपार्टमेंट की कोई कमी है कि अवेयरनेस किसानों तक नहीं है, या फिर किसान दिलचस्पी नहीं रखते हैं ये करने में हॉर्टिकल्चर। लेकिन हमने किसानों को इस बार हमने कोई 24 कैंप किए हैं हर एक पंचायत में करके। जैसे साबजियाँ में मंडी तहसील की 15 पंचायतें हैं और लोरन ब्लॉक की 11 पंचायतें हैं, इसी तरह 15 पंचायतें हैं साथरा ब्लॉक की। हमें नहीं लगता कि कोई पंचायत हमारे अवेयरनेस कैंप से कोई बची है। हमने हर पंचायत में कैंप किया। फिर उसके बाद हमने जो है एक ट्रेनिंग प्रूनिंग प्रोग्राम अपनी राजपुरा नर्सरी में किया, जिसमें किसानों को पौधे की शाख तराशी के बारे में बताया और किसानों को यही बताया कि अभी भी जब जागो तब सवेरा है, कि आप अभी भी बागबानी अगर करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है वो बागबानी के छोटे छोटे प्लाट जो हैं हाई डेंसिटी के सेब के लगवाने जा रहा है। हाई डेंसिटी का सेब जो है वो तीसरे साल के बाद फल देता है, और जो आम ट्रेडिशनल बाग पहले लगते हैं वो 6-7 साल के बाद देते हैं। फिर भी किसान हमारे क्या करते हैं, गड़े निकालते हैं, महकमे के बताने के मुताबिक निकालते हैं जी, खड्डे निकालते हैं। जब मक्की बीजने का टाइम आता है तो उन पौधों को उठा के सीधा वो बनने पे ले जाते हैं। ये अक्सर किसान करते हैं और हमने देखा है। इस बार जो बारिशें हुई हैं, बर्फ़ हुई है, लोरन में मैं 1-2 जगह गया हूँ, पंचायतों में, बटलकोट में गए हैं, दान में गए हैं, और जहाँ जहाँ हमने देखा ये कि पौधे जो हैं वो पूरा पेड़, पौधे नहीं कहूँगा, पेड़ थे बड़े बड़े, वो गिरे हुए, उल्टे हुए हैं वहाँ पे। कहते हैं जी हमारा ये नुकसान हो गया। तो वो पेड़ पता है कहाँ है, बिल्कुल बनने में लगे हुए हैं। मैंने कहा जी देखो ये बन्ना आपका गिरा है, ये पेड़ भी साथ में गिर गया, तो सीधी जगह में क्यों नहीं लगाते हो आप पेड़? बेसिकली मैं किसानों से आपके इस चैनल के माध्यम से भी और पहले कैंप्स में भी कहा है, अगर आपके पास 10 कनाल ज़मीन है, 5 कनाल ज़मीन है, तो उसमें सिर्फ 2 कनाल या 3 कनाल में बाग लगाओ। लेकिन जिस 2-3 कनाल में बाग लगाएंगे उसमें मक्की वगैरह कुछ नहीं लगाएंगे। अगर आप लगाएंगे तो सिर्फ सब्ज़ी लगाएंगे, सब्ज़ी कोई भी लगाओ,
तो वो ठीक रहेगा। लेकिन आप मक्की नहीं लगा सकते क्योंकि पेड़ जो है वो छोटा होता है पौधा। मक्की जब बड़ी होती है, गर्मी पैदा होती है, उससे वो पौधा या तो बीमार होकर मर जाता है या किसी ना किसी तरीके से वो पौधा ख़त्म हो जाता है। लिहाजा जैसा कि आपने कहा कि पौधे जो है वो बनने पर न लगाओ बल्कि प्लेन इलाके में। देखा जाए तो अक्सर इलाकों में, मंडी तहसील की बात करूं तो इसके तमाम तर बालाई इलाकों में एक फ़सल होती है, वो फ़सल होती है मकई की। वो लोग इसको लेकर के मकई बीजने के मौसम में अपने जो पौधे हैं उनको उखाड़ कर जो है वो अलग लगा दे लेते हैं और वहाँ मक्की बीज देते हैं। तो डिपार्टमेंट किस किस्म की कोशिश कर रहा है कि वो पौधे जो हैं, वो पेड़ जो हैं, वो समरदार दरख्त जो हैं वो ऐसी जगहों में लगाए जाएं जिनसे उनको भी फ़ायदा हो और ये पेड़ भी फल सकें? जी, उसमें ना ये मैं बताऊं आपको कि हमने अपने किसानों को इससे पहले जो बाग लगते थे वो 250 पौधा 20 कनाल पे सरकार देती थी, 250 कनाल का, तो वो 20 कनाल में लगता था। अब हाई डेंसिटी का पौधा जो है वो 250 पौधा जो है पहले 20 कनाल में लगता था। अब 1 कनाल में 30 पौधे लगते हैं। पहले लगते थे 12 पौधे, वो अब 30 पौधे लग रहे हैं हाई डेंसिटी के। तो हम किसानों को कहते हैं आप सिर्फ 3 कनाल में लगाओ, 100 पौधा लगेगा। तो बाकी वाली जो 20 कनाल से 17 कनाल आपकी ज़मीन बची है उसमें आप मकई लगाओ। एक तो उससे आपकी मकई भी अच्छी होगी, दूसरा पौधे को भी नुकसान नहीं होगा। जिस 3 कनाल में आप पौधे लगाओगे वहाँ और कुछ नहीं लगाओगे। और आपको ये मैं बताऊँ कि इस बार जितने भी हमने खड्डे निकलवाए हैं, आपने अपने इलाके में देखे होंगे पंचायतों में कि जहाँ किसानों ने खड्डे निकाले हैं वो बिल्कुल जहाँ प्लेन ज़मीन है या थोड़ी सी तिरछी ज़मीन भी है उसमें भी लग सकते हैं। लेकिन ये है कि उसमें ये नहीं करने कि दूसरी कोई फसल नहीं लगानी। और किसान हमारे इंशाल्लाह काफ़ी हद तक इस मुकाबले में जानकारी हासिल कर चुके हैं और वो तरीक़ाकार ये अपनाने के लिए तैयार हो चुके हैं कि हम जिस ज़मीन में 3 कनाल में पौधे लगाएंगे वहाँ कोई दूसरी चीज़ नहीं लगाएंगे। और हमने बोला उनको आपने सिर्फ उसमें सब्ज़ियाँ लगानी हैं। तो इसके लिए किसान हमारे तैयार हो गए इस बात के लिए। आपने ज़िक्र किया हाई डेंसिटी का, जी। इसके अलावा कौन कौन सी स्कीम है जो हार्टिकल्चर है वो ज़मीनी सतह पर जो है वो अमल में ला रहा है? हाई डेंसिटी की जहाँ तक बात है, इससे पहले हाई डेंसिटी था हमारे पास, लेकिन उसमें टोटल कास्ट जो है खाली 600 पौधे 20 कनाल में लगते हैं वो, तो उन पौधों की कीमत थी 72,000 रुपया। 120 रुपये एक पौधे की कास्ट है, जिसमें सरकार जो थी वो 30,000 रुपये देती थी 20 कनाल पे, तो 42,000 रुपये किसान को खर्चने पड़ते थे। लेकिन जब डायरेक्टर साहब हमारे यहाँ पिछले साल दौरा किया हमने उनको बताया कि सर हाई डेंसिटी हो सकता है मगर हमारा किसान इस काबिल नहीं है कि वो अपनी जेब से इतना पैसा खर्च सके। तो डायरेक्टर साहब ने ये मुद्दा हमारा जो है वो वर्दी कमिश्नर साहब के सामने उठाया, तो उन्होंने सब्सिडी जो है वो बढ़ा दी, 50,000 रुपया कर दी और 22,000 रुपया किसान ने देना है 600 पौधे पे। लेकिन 600 हमारा कोई किसान नहीं लगाता है। हम किसानों को बोलते हैं 150 पौधा लगाओ, 300 लगाओ या 100 लगाओ, तो उससे किसान की जेब से कम पैसा जा रहा है। तो इसलिए काफ़ी किसान जो है आगे आ रहे हैं। आपने पूछा दूसरी स्कीम में जो है हमारे पास जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर, ये स्कीम है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक स्कीम है हमारे पास। एक हमारे पास कपेक्स बजट स्कीम है, एक समाम है, सब मिशन फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। स्कीमें काफ़ी हैं हमारे पास, लेकिन उसमें सिर्फ हम किसानों को ये कहते हैं कि सबसे पहले आप अपना माइंड बनाओ, जिस ज़मीन में हम बाग लगाएंगे उसमें कोई दूसरी फसल नहीं लगाएंगे। अगर आप कहो हम एग्रीकल्चर की फसल भी लगाएंगे, मकई लगाएंगे, दूसरी चीज़ें लगाएंगे, बाग भी लगाएंगे, माल मवेशी भी रखेंगे, वो नहीं होगा। अब नई नई टेक्नोलॉजी है, जो फार्मिंग जो है वो तब्दील हो चुकी है, नई तरीके से वो है टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हम किसानों को कहते हैं आप 2-3 कनाल में बाग लगाओ, 3-4 कनाल में मक्की लगाओ, एक ही कनाल में एक मरले में सब्ज़ी लगाओ। इस तरह से अलग अलग डेयरी की बात करते हैं हम, मवेशी भी रखो। और दूसरी ये कहते हैं हम जो क्या बोलते हैं इसको, मुर्गे वगैरह, ये भी रखो एनिमल हस्बेंड्री का, ताकि कुछ ना कुछ आपको इनकम अपनी बन सके। अक्सर आपने देखा होगा पुंछ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट था हमारा, हम छोटे थे तो ये था कि यहाँ घी, मुर्गे, अंडे ये बड़ी तादाद में होते थे। लेकिन आज आप खुद भी देख रहे हो कि गाँव में भी पैकेट दूध आ रहा है। तो किसानों ने छोड़ दिया है काम काज करना। इसलिए हम किसानों को ये मैसेज दे रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं, भाई ज़मीन अपनी है तो फिर वो कोई इंसान गरीब नहीं है। अगर गरीब है तो हमारी सोच गरीब है। हम खेती बाड़ी करते हैं, हार्टिकल्चर करते हैं, बागबानी करते हैं, जिससे हमारा जो साइड से इनकम जो है हमारी शुरू हो जाएगी और हम अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, अपना रहन सहन बढ़ा सकते हैं। तो इस तरफ हमारी कोशिश है कि हमारा किसान जो इस तरफ आए। जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि यहाँ डायनेस्टी के अलावा भी बहुत सारी स्कीमों का ज़िक्र किया आपने। अगर मंडी के कुछ इलाकों की बात की जाए, पूरी मंडी की भी बात की जाए, तो यहाँ अखरोट भी आला किस्म का जो है वो
दरामद किया जा सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस वाले से मैं ये कहूँगा कि हमारे पुंछ के अंदर इवन रजौरी डिस्ट्रिक्ट को भी मिलाकर अगर अखरोट कहीं जम्मू डिवीज़न में होता है तो सबसे ज़्यादा अखरोट मंडी तहसील में ही होता है। यहाँ से आपने खुद देखा होगा कि मार्केट में कितनी दुकानें हैं वो जो सेल करते हैं अखरोट ख़रीद के यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, अखरोट से अच्छी इनकम कमा रहे हैं लोग। लेकिन आप जो पहले अखरोट था वो मतलब बीज से ही तैयार होता था, तो वो पौधे हैं हमारे पास। अब अखरोट जो है वो ग्राफ्टेड कलमी पौधे डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है और प्राइवेट लोग भी कुछ कलमी पौधे तैयार कर रहे हैं। पहले अखरोट जो है 10 साल के बाद 11 साल के बाद फ्रूट देता था, आज जो कलमी अखरोट है वो 5वें साल बाद फ्रूट देता है। उसकी तरफ ही हमारी कोशिश जारी है, वो पौधे हम तैयार कर रहे हैं। ये सामने हमारी ये जो ग्रीन हाउस लगा है आपके सामने, इसमें हमने कोई 1000 पौधा अखरोट का लगाया है जिस पर हम ग्राफ्टिंग कल में करवाने जा रहे हैं इन्हीं दिनों में। अगर ये पौधा हमारा इंशाल्लाह कामयाब हो गया, तैयार हो गया, तो हम इसी मंडी इलाके के किसानों को ही लगाने के लिए देंगे और वो अपने बाग तैयार करके अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो सर एक लोगों की, किसानों की एक ये भी शिकायत रहती है कि यहाँ अगर सेब की फसल दरामद की जाए, अखरोट की जाए, भाई इसके अलावा दूसरे भी जितने भी हैं यहाँ के मुकामी फल फ्रूट हैं, तो उनके लिए मंडी का कोई सिस्टम नहीं होता। मंडी की बात करें तो आप देखेंगे बस स्टैंड में मंडी में अपनी मंडी एक छोटी है मंडी में जो कितने सालों से बड़ी थी, तो इंशाल्लाह हमने पिछले 4-5 महीनों से इसको फंक्शनल करवाया है, चलाया है। उसमें जो जहाँ जो ग्रोवर्स हैं वो अपना छोटा मोटा फसल है वो बेच रहे हैं आपके सामने, जो सब्ज़ी बाहर से भी आती है वो भी बेच रहे हैं, यहाँ से भी जो होता है बेच रहे हैं। ऐसी बात नहीं, छोटी सी मंडी एक है हमारी अपनी मंडी। तो पुंछ में जो मंडी है सुका अपनी नंगाली में, वो काफ़ी काम उस पर हो चुका है और वो तैयार हो रही है। हम किसानों से यही कहते हैं कि आप अपने पहले बाग की तरफ ध्यान दीजिए, बाग तैयार करो, मंडी आपके घर आएगी। देखो कश्मीर में आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो तजारतकार हैं, व्यापारी हैं, वो खुद जाकर उस पूरे खड़े बाग में ही फ्रूट लगा होता है तो ठेका लगा के वो पैसे दे के अपने किसानों को चले जाते हैं, बागबान को। यहाँ तक हालत पहुँच चुकी है। वहाँ जो कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं, सरकार बहुत बड़ी सब्सिडी दे रही है। तो यहाँ भी जिन हमारे कुछ किसान हैं जिनके बाग अच्छे चल रहे हैं, हमने उनको फ्रूट शेड छोटे से स्टोर दिए हैं। आपके नॉलेज में होगा ये बात कि भाई आप तैयार करो, अपना फ्रूट उतार कर इसमें रखो, फिर पैक करके जाके अपनी मंडी में बेचो या जम्मू में भेजो। तो ये सरकार की तरफ से कोशिश जारी है। लेकिन सबसे पहले मैं अपने किसानों को यही कहूँगा कि आप पैदावार की तरफ कोशिश ध्यान दो, बाग लगाने की तरफ दो। जब किसी का फ्रूट नहीं बिकता है, वो हमारा डिपार्टमेंट है हार्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग, मैं कहता हूँ उनके पास भी मत जाओ। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं खुद उनकी हेल्प के लिए, असिस्टेंट्स के लिए मैं जो है वो व्यापारियों से बात करके हम बुलाएंगे, जनाब इनके पास इतनी चीज़ है, ये ले जाओ। ऐसी कोई परेशानी नहीं आने देंगे। डिपार्टमेंट शाना बशाना किसान के साथ खड़ा है। हम चाहते हैं जो हमारे ये नंगे पहाड़ हैं, जो ज़मीनें हैं, ये इनमें जो फलदार अच्छी किस्म के पेड़ जो हैं वो लग जाएँ ताकि हम इनसे कुछ ले सकें। इसलिए इस बार जो है डिपार्टमेंट हार्टिकल्चर, मैं आपको बताऊं कि साथरा में 10 हेक्टेयर प्लांटेशन करवाने जा रहा है, मंडी में 10 हेक्टेयर हाई डेंसिटी की प्लांटेशन, लोरन में 10 हेक्टेयर प्लांटेशन कर। लेकिन लोरन के किसान हमारे बहुत पीछे हैं, बिल्कुल आगे नहीं आ रहे हैं। जो हमारे फील्ड मैन हैं वहाँ के, वो कह रहे हैं जी किसानों के घर घर जाके मैंने बोला है, कोई आदमी किसान लगाने को तैयार नहीं है। क्योंकि इस पौधे में एक पौधे पे 83 रुपये 50 पैसे सरकार सब्सिडी दे रही है, 36 रुपये 50 पैसे किसान ने लगाने हैं जेब से। तो 30 पौधों पे एक कनाल में लगते हैं। 1100 रुपये किसान ने देना है, 2500 रुपये सरकार दे रही है। लेकिन कोई किसान मंडी में लोरन में पैसे खर्चने को तैयार नहीं है। मंडी के किसानों ने पैसे जमा करवाए हैं, जो किसान का हिस्सा है, बाकी सरकार की सब्सिडी है। पौधे हमारे आज पहुँच रहे हैं, तो हम लोगों को किसानों को देकर इंशाल्लाह अच्छे बाग लगवा रहे हैं। हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी। सिर्फ हम अपने किसानों को कहेंगे कि वो थोड़ा सा इसमें दिलचस्पी लें। आपने देखे होंगे कि पुराने बाग हमारे हैं, कोई किसान उसकी शाख तराशी कटाई वगैरह नहीं करते हैं। हमने कश्मीर से एक बडर मंगवाया, उसको भेजकर हमने पौधों की शाख तराशी करवाई है। किसानों को हमने कहा कुछ नॉमिनल चार्जेस उसको दे दो आप। तो यह है कि किसान दिलचस्पी नहीं रख रहा है, ये बात आप मानिए। गुड़ाई करने के बाद जहाँ आपने कहा नवंबर में इस पौधे की जो है वो गुड़ाई करनी होती है। गोबर जो है, जो देसी खाद है हमारे पास मौजूद है, किसानों के पास सड़ा गला हुआ पुराना, वो उस पौधे को देना है। फिर पौधे की उम्र के हिसाब से हम उसको DAP यूरिया भी हम मिकदार में बताते हैं देना है। तो ये देख रेख करनी है। स्प्रे अगर बीमारी है तो करवाते हैं, नहीं तो 1-2 स्प्रे हम रिकमेंड करते हैं, वही करवाते हैं। ये नर्सरी के अंदर हमने अपने सारे पेड़ जो स्प्रे करवाए हैं, इनको वाइट वाश चूना करवाया है और गुड़ाई भी करवाई है। इसी तरह हम सभी जो हमने कैंप किया है, उसका मकसद हमारा यही था कि अपने किसानों को ये पूरी नर्सरी हम अपना मॉडल दिखा के इस तरीके से आपने अपने पौधों को देखना है और अच्छे तरीके से बाग को चलाना है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा नर्सरी से लेकर हम स्कूल में छोड़ते हैं, तो जैसे माँ एक बच्चे की 3-4 साल अच्छे तरीके से देख रेख करती है, उस तरीके से पहले बाग की देख रेख किसानों को करनी पड़ेगी। जहाँ तक मकई का या गंदम का सिलसिला, ये खेत में डाल दी और दोबारा देखा नहीं देखा वो तैयार हो जाती है। ना उसको गुड़ाई की ज़रूरत है, ना उसको कटाई की ज़रूरत है। लेकिन बाग में गुड़ाई भी चाहिए, कुटाई भी चाहिए, दवाई भी देनी है, पानी भी देना है। बाग एक ऐसी चीज़ है जो हमें 50-60 साल इनकम देगा। मकई और गंदम ये तो हमारा 3-4 साल 4 महीने का फसल है।
अच्छा हुआ नहीं हुआ, किसान का इतना नुकसान नहीं है। लेकिन ये जो बाग है, ये एक बार अगर लग जाए, जैसे एक बच्चा एक गाँव का अच्छे तरीके से पढ़ लिख के किसी स्टेज में चला जाता है, बाकी भाई उसके रह जाते हैं, इसी तरह बाग अगर अच्छा बाग लग जाए तो इंशाल्लाह कई सालों तक हमें उससे अच्छी इनकम हासिल ले सकते हैं। मंडी में आपके यूनुस खान जी का बाग है, अज़माबाद में बशीर बांडे जी का बाग है, आप उनसे पूछिए कि कितनी इनकम ले रहे हैं। मैं अपने किसानों को उनके पास भी भेजता हूँ। कीवी के हम डी प्लाट करवा रहे हैं, वो भी लगवा रहे हैं हम, जबकि टी प्लाट हमारे पास पहले नहीं थे, इसलिए हम करवा रहे हैं कि यहाँ अच्छी पैदावार हो सकती है। कुदरत ने हमारी मंडी को अपने जो कुदरती जो ये सिलसिला आबो हवा है उससे माला माल किया है। अगर कमज़ोरी है तो हम किसानों की है, हम डिपार्टमेंट वालों की है, जिससे हम उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे हैं। लिहाजा हमें अपनी इस इलाके को पूरी तरह से बागबानी की तरफ जाना चाहिए और किसानों को दिल लगा कर ये काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हार्टिकल्चर ऑफिसर मंडी। जैसा कि इन्होंने बहुत सारी स्कीमों का ज़िक्र भी किया, लेकिन कुल मिलाकर अगर यहाँ बात की जाए तो जब तक किसान इस काम के अंदर पूरी तरीके से जानकारी के साथ सामने नहीं आएगा तब तक कारगर नहीं हो सकती। क्योंकि इन लोगों का एक यकीन बन चुका है कि मकई से ही हमारा जो है वो बच्चों का पेट पल सकता है, और मज़दूरी पे 12 महीने में से 6 महीने ये लोग मज़दूरी पे रहते हैं। अगर इन ज़मीनों में बागबानी की जाए तो इन लोगों को बजाय हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दीगर रियासतों में जाने के बजाय उनका रोज़गार यहाँ ही हो सकता है। आप देखते रहें लाजवाल, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।